हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम आपको एक ट्रेलर दिखाएंगे जो कि ये ट्रेलर आपका जो पिकअप ट्रक होता है उसके पीछे लगाया जाता है। और ये जो है नया पिकअप ट्रक, आप जैसे कि बड़ी गाड़ी जो होती है ये ट्रैक्टर के पीछे नहीं लगता। ये जो है बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ होती हैं जैसे टोयोटा हाइलक्स हो गई या फोर्ड रेंजर हो गया या ट्राइटन हो गया, ये सब जो बड़े बड़े ट्रक यहाँ पे बोले जाते हैं, ये उनके पीछे चलने वाली एक ट्रेलर है। और ये काफ़ी स्पीड में चलती है, जितनी तेज़ ट्रक चलेगा उतनी ही तेज़ ट्रक चलेगा। उसी हिसाब से इसमें स्पीड को मैच करने के लिए और कंट्रोल को रखने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी लंबा है और ट्रक आगे कंट्रोल में रहे, उसी हिसाब से इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी भी दी जाती है। ये नॉर्मल जैसे गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उनको फॉलो करके ही बनाया जाएगा, और ऐसे नहीं कि नॉर्मल आप एक स्ट्रक्चर बना के उसको दे दें। लेकिन ये सब गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से बनते हैं, क्योंकि यहाँ सेफ्टी का बहुत इशू है। आपका अगर ट्रक 100 की स्पीड से जा रहा है तो पीछे आपका ट्रेलर भी उतनी ही स्पीड पे जाएगा, लेकिन उसका कंट्रोल भी वैसा होना चाहिए। आप अगर ये इधर उधर भागेगा, कुछ होगा, तो यहाँ पे क्या है, पुलिस आपको उसी वक्त रोकेगी और एक भारी फाइन लगाएगी आपके ऊपर। तो इसलिए इसमें सब कुछ बहुत सेफ्टी के साथ दिया जाता है। और ये काफ़ी कॉस्टली होगा मेरे आइडिया से। ये कोई इंडिया की छोटी मोटी कार से तो महंगा ही होगा। तो मैं आपको इसमें जो जो टेक्नोलॉजी मेरी समझ में है अभी, मैं आपको वो चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले तो आप इसका जो हुक का अरेंजमेंट है वो देख लीजिए। ये जो है, ये इसके अंदर एक छोटी सी बॉल लगी होती है आपके ट्रक के अंदर, वो आके इसमें लग जाती है ऐसे, और ये ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है। तो ये लॉक होने के बाद ये पूरा मूव करता रहता है। तो अगर आपका ट्रक घूमेगा तो ये बॉल भी साथ में घूमेगी। तो इसमें क्या है, आपका फ्रिक्शन बहुत कम रहता है। और जब वो भी बॉल स्टील की होती है, इसके अंदर भी जो होता है वो लाइनर होता है, तो इसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है। और आपकी दूसरी बात, आवाज़ जो ट्रेलर के पीछे आवाज़ आती है, जैसे आप हुक डालोगे, पिन डालोगे, तो वो बहुत सारी नॉइस करती है। तो इसमें आपकी नॉइस भी नहीं होगी, आपके ट्रेलर के पीछे कोई नॉइस नहीं होगी। जैसे ट्रेलर चलेगा शांत, वैसे ये भी चलेगा। और ये बहुत फिक्स अरेंजमेंट होता है। इसको क्या है, जब निकालना होता है तो इसको ऊपर को खींचते हैं और ये निकल जाता है। अभी ये लॉक है यहाँ से, ठीक है। और इसमें खाली यही एक नहीं रहता, इसके साथ ये चैन्स भी होती हैं। ये आप चैन देखोगे, ये ट्रेलर के साथ, ट्रक के साथ ये चैन को भी बांधा जाता है कि इन केस अगर ये ना काम करे तो ये डबल श्योरिटी है आपकी कि ये करेगा ही करेगा। ये निकल जाए या इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आपकी चैन उसको रोक के रखेगी। और जनरली क्या होता है, उन जो बड़े हैवी ट्रक होते हैं जो काफ़ी कॉस्टली होते हैं, उनके पीछे कैमरा भी लगा होता है, तो वो कैमरे से इसको मॉनिटर करते रहते हैं। और दूसरा इसमें क्या है, इसमें ब्रेक्स भी होता है, प्लस आपकी सारी जो इंडिकेटर और बैक लाइट का जो, जैसे आपकी गाड़ी इंडिकेटर देगी वैसे ही ये भी इंडिकेटर देगा। और इसके पीछे बैक लाइट भी लगा होता है, तो उसको जोड़ने के लिए ये एक छोटा सा सॉकेट लगा होता है इसमें। ये सारी देखो आप पिने हैं, तो ये उसके पीछे ही, ट्रक के पीछे ही लग जाता है। और इसमें ब्रेक भी होती है, ब्रेक का कंट्रोलर ये होता है, ये है ब्रेक का कंट्रोलर। ये प्रोपोर्शनल कंट्रोलर होता है। ब्रेक तो लग जाती हैं लेकिन ये प्रोपोर्शनल लगाता है, आपकी दोनों ब्रेक एक साथ लगेंगे। इसकी वजह से ये उसको कंट्रोल करेगा कि आपकी दोनों ब्रेक एक ही साथ लगें। जब आपका ट्रक का ब्रेक लगे तभी इसका लगे, और जितना ट्रक का लगे उतना ही इसका लगे। और जब ट्रक रुके तब ये रुके। ऐसा ना हो कि ट्रक की ब्रेक ज़्यादा लगे और इसकी कम लगे, तो ये भी उसको भी धकेलेगा। और ट्रक की ब्रेक कम लग रही है और इसकी ज़्यादा लग रही है तो ट्रक को पीछे को ले लेगा। तो ये सब सोचते हुए इन्होंने ब्रेक्स के साथ ये कंट्रोलर भी दिया हुआ है
ये पूरा डायरेक्शन को कंट्रोल करेगा ट्रक के साथ, जैसे भी ट्रक की ब्रेकिंग होगी वैसे ही इसकी होगी। और तीसरा ये जो है, ये ट्रेलर डालने के लिए 2 लोग काम नहीं करते, तो ये सिंगली ट्रक के पीछे जो कैमरा होता है उसी से देखकर इसको लगाया जाता है। तो उसके लिए ये हाइट एडजस्टमेंट के लिए दिया जाता है। जैसे इसको मैं घुमाऊंगा तो आप देखोगे कि ये ऊपर नीचे जा रहा है, इसको घुमाऊंगा तो नीचे, इधर को घुमाऊंगा ऊपर, ये देखो। तो इसमें भी टायर लगा हुआ है कि अगर आगे पीछे करना, तो जब इसका काम हो जाता है तो इसको क्या करते हैं, ये फिक्स नहीं होता है, इसको ऐसे इधर को घुमाते हैं और ये घूम जाता है। ये ऐसे करके इसके साथ ऐसे अलाइन हो जाएगा और ये ऊपर की साइड आ जाएगा। तो ये ऐसे नीचे ही नहीं रहता, ये घूम के ऊपर की साइड आ जाता है, तो ये एक तरह से फोल्ड हो जाता है। और तीसरा मैं इसमें आपको दिखाऊंगा कि ये शायद आपको लग रहा होगा कि किसी तरह का हाइड्रोलिक जैक, जो कि ट्रेलर को हाइट ऊपर नीचे या सामान खाली करने के लिए शायद यूज होता हो, पर ऐसा नहीं है। ये जैक जो है किसी पर्पस के लिए है। ये जैक आपके सामान को लोडिंग अनलोडिंग के लिए नहीं यूज किया जाएगा। ये जैक खाली यूज किया जाएगा, जैसे ये हुक लगी हुई है यहाँ पर, ये जो इनको टाइट करके बंद किया गया है इस ट्रेलर पे, ठीक है। और जैसे कि इधर भी आप देखोगे तो इधर भी एक पिन लगी हुई है, जिसने इसको जो है अंदर ट्रेलर को यहाँ पे चेसी पे रोक रखा है। और अगर इनको पिन को ऐसे नॉर्मली आप लगाओगे, मैं जैसे कि आपको ऐसे कर दूं और ये सिलेंडर नहीं लगाओगा, तो ये क्या करेगा, एक तो वाइब्रेशन के साथ ये बहुत सारी आवाज़ करेगा, दूसरा ये धीरे धीरे पिन जो है बाहर आने लग जाएगी, ठीक है। तो इसको रोकने के लिए इन्होंने यहाँ पर एक ये प्रेशर वाला पंप लगा दिया है, ठीक है। तब मुझे लगता है कि ये शायद हाइड्रोलिक ऑयल है, न्यूमेटिक नहीं है। तो ये हाइड्रोलिक ऑयल वाला पंप है, इसके बीच में रॉड लगा के इसको पंप को यहाँ फिक्स किया गया है और इसको रॉड से चला के इसको कस दिया जाता है ताकि ये वाइब्रेट भी ना करे और किसी भी केस में ये पिनों से बाहर ना जाए, ताकि ये पिनें बाहर ना जाए। तो इस वजह से इसको लगाया जाता है। इससे आपका ट्रेलर ऊपर नीचे नहीं होगा, बस ये इसको एक वाइब्रेशन से बचाएगा और इसको चेसी के साथ जोड़ कर रखेगा ताकि पिने पुल आउट ना हो। और तीसरा इसका पैड मैं आपको दिखाऊं, ये फाइबर है, ये पूरी तरह से फाइबर है। फाइबर का मतलब ये है कि इसको लाइट वेट किया गया, ठीक है। आप इसका मटेरियल भी आप देखोगे, ये सारा एल्यूमिनियम है, ये आपका स्टील नहीं है। तो ये इसको लाइट वेट रखा गया है और ऊपर बेड भी आपका जो है फाइबर का रखा गया है ताकि ये लाइट वेट हो। और मैंने आपको जैसे इसके इंडिकेटर ये हैं, ये रहा इसका एक इंडिकेटर, उधर भी ऐसे ही होगा। और इधर इन्होंने इंडिकेटर ये लाइट में ही दे दिया, आप देखो ये रहा। इन्होंने नीचे इंडिकेटर नहीं दिया, ये लाइट में बैक लाइट में ही इंडिकेटर दे दिया है। तो इसका अरेंजमेंट ऐसे है और आगे तो 2 इंडिकेटर हैं। और तीसरा मैं आपको इसका टायर का दिखाना चाहूँगा, इसका जो हब है टायरों की और टायरों का जो एक्सल है, सॉरी हब नहीं, मैं एक्सल की बात कर रहा हूँ। मैं आपको इसकी एक्सल दिखाना चाहूँगा। आप देखो ये एक्सल नॉर्मल एक एक्सल है, लेकिन आप ब्रेक की बात कर रहे थे तो इसमें आप देखो यहाँ पे ये है टायर पे, देखो। और इधर से मैं आपको दिखा दूं, ये देखो ये है टायर में ब्रेक। हालांकि आगे के 2 टायरों में ब्रेक है, पीछे के में नहीं है, लेकिन ये आगे के 2 टायरों में ब्रेक है। और तीसरा मैं इसको आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ जो कि इनके एक सेफ्टी भी कह सकते हैं और एक ऐसी चीज़ भी कह सकते हैं कि ये ट्रेलर जब उठे तो पूरा ऊपर ना उठे, उसको भी रोकने के लिए यहाँ पर एक जो इनको आपस में एक्सल को जोड़ा गया है वो इस पिन से जोड़ा गया है। और यहाँ पे देखो एक प्लेट है और एक यहाँ पे आपका
पिछला एक्सल ये है, एक एक्सल इधर है, ठीक है। और ये पिन के साथ फ्री अटैच है, लाइक कि इधर से भी ऊपर नीचे होगा और इधर से भी होगा। लाइक ये टायर अगर ऊपर जाएगा तो ये टायर को और प्रेशर डालेगा कि ये नीचे रहे और ये जमीन से जुड़ा रहे। और जब ये टायर ऊपर जाएगा इस टायर में प्रेशर डालेगा कि आपको जमीन के नीचे ही रहना है। तो इससे क्या होता है कि ट्रेलर ऊपर नीचे जंप कम करता है और दूसरी बात ये जमीन के साथ लगा रहता है, ये एकदम हवा में नहीं उड़ेगा। और जो तीसरा आपके ऊपर जो सामान होता है वो इवन रहता है, इवन मतलब सामान जंप नहीं करेगा। जब आपके टायर ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाएंगे, एक तरह से इसमें सस्पेंशन आप मान लो, तो ये वाला तो लीफ सस्पेंशन है जिसको कमानियाँ बोलते हैं। लेकिन एक अरेंजमेंट और कर दिया जाता है कि ये दोनों टायर आपस में एक ना पैरेलल की तरह चलें, कि एक ऊपर हो एक नीचे रहे, एक ऊपर हो एक नीचे रहे। तो ये इसमें टायर की टेक्नोलॉजी है, ये बहुत कॉमन है। और ये इधर भी जो पुरानी टेक्नोलॉजी है उनमें भी मिलता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया में ऐसा अभी कुछ नहीं मिलता। तो ये मैं चीज़ आपको दिखाना चाह रहा हूँ। और बाकी ये इनके कवर्स वगैरह, तो बाकी आपको अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में चाहिए हो और कुछ ऐसी चीज़, हो सकता है मुझे भी सारा ना पता हो इसकी टेक्नोलॉजी, तो आपको अगर कुछ पता हो या आपको कुछ पूछना हो या कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन हो मेरे से भी ज़्यादा, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, शेयर करें। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा तो मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।